करेंगे आबाद तुझे। मेरा जीना मरना जान तेरे हाथ में, जादू जाने सा क्यों लागे लागे तेरी बात में। 1 जुलाई 2024 को नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर एम्स भोपाल में मनाया गया डॉक्टर्स डे। राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस अर्थात नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर एम्स भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी कार्यक्रम में किया गया। संस्थान के वरिष्ठ संकाय सदस्यों, रेजिडेंट डॉक्टरों एवं विद्यार्थियों को उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर रजनीश जोशी, डीन एकेडमिक, ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि डॉक्टर्स डे की इस वर्ष की थीम है हीलिंग हैंड्स एंड केयरिंग हार्ट्स। डॉक्टर जोशी ने कहा कि मरीजों को इलाज के साथ साथ एक दृढ़ इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होती है। एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि डॉक्टर का केवल एक ही धर्म होता है, मानव मात्र की सेवा, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी व्यक्तिगत चाह के, बस केवल एक उद्देश्य की मरीज को सर्वोत्तम इलाज देकर उसके जीवन को बेहतर बना सके। आज हमें आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है कि हमने समाज को क्या दिया। इस अवसर पर एम्स भोपाल के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील मलिक ने कहा कि जब तक हम पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक अपनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचाएंगे, तब तक सही मायने में हम लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समय पर समुचित इलाज देकर उसके जीवन को बेहतर बनाना होता है। एम्स भोपाल के इस कार्यक्रम की संपूर्ण चिकित्सा जगत में प्रशंसा हो रही है। आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को अंत तक देखें व हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा भी धन्यवाद। ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये एसेस करना चाहिए कि हमने जिस भी सोच से इस प्रोफेशन को चूज किया, हम कहाँ थे कल, आज हम कहाँ हैं और कल हमें कहाँ जाना है, ये जानने का समय जो है ये आज का दिन होना चाहिए। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यंगस्टर, चाहे वो रेजिडेंट्स हों और चाहे वो स्टूडेंट्स हों, हम सब लोगों को ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है कि हमें कल कहाँ जाना है। जब तक आपके पास ये चीज पता नहीं होगी तो आप अपने आप को फोकस नहीं कर पाएंगे। कुछ सीरियस चीजें मैं बोलूंगा, खास तौर से ये फोकस होंगी रेजिडेंट्स पे, यंग फैकल्टी पे, रेजिडेंट्स पे और स्टूडेंट्स के लिए। तो एथिकल प्रैक्टिस में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग को दोबारा से सोचने की आवश्यकता है कि चाहे हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, चाहे हम कोई इन्वेस्टिगेशन बताते हैं, चाहे हम कोई ऐसी दवा का प्रयोग करते हैं जो बिल्कुल नई आती है और हम उसको चाहते हैं कि हम उसको मरीजों में प्रयोग करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी करने से पहले हमको एक बार ये सोचने की आवश्यकता है कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या वो हम ट्रीटमेंट अपने ऊपर करने के लिए तैयार हैं, क्या हमें अच्छा लगेगा कि कोई हम पे भी इसी तरीके का ट्रायल करे। हम अपने स्टाफ से कैसे बोलते हैं, कैसे उनसे के साथ पेश आते हैं और अपने पेशेंट्स के साथ कैसे पेश आते हैं, इस पे हम लोगों को वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आने वाला जो समय है वो इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि हम कितना अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते हैं। तो आपको सीखने के लिए हजारों चीजें मिलेंगी। आपको अपने लिए रोल मॉडल चुनने पड़ेंगे और आपको खुद ऐसे काम करने पड़ेंगे कि आप खुद दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकें। और मेरे स्टूडेंट्स और मेरे रेजिडेंट्स बैठे हैं, वो उस बात का ध्यान रखेंगे। मनीष, आपने इतना अच्छा गाना गाया तो मेरे दिमाग में आया था कि अभी हम एम्स में रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो ओके। हुआ तो So part of the trivia is this picture is there in corridor of Department of Community and Family Medicine. हुआ तो some students have written na before it. Na हुआ तो was a Chinese physician
He lives between 140 and 208 kg and has expertise in surgery, anesthesia and acupressure. One of the most renowned practitioners of Chinese medicine. Deliberately, I am talking about other branches. For a medical professional or a doctor. And this I am sharing with you from what I have learned after practicing medicine for around 25 years. First is compassion. Next, kindness. Next, humility. And a gentle demeanor. Besides this, sincerity to your profession, loyalty to your patients, and loyalty to the institute, which has provided the platform to you all. It is absolutely mutual. You work well, the name of the institute, the respect for the institute grows. राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पे एम्स भोपाल एक बार फिर मरीजों के पूरे इलाज के लिए, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए और एक अच्छे समाज के लिए अपने आप को समर्पित करता है। और हम एक बार फिर ये प्रण लेते हैं कि हम सब लोग मिलके ऐसा काम करेंगे कि जो आने वाले मरीज हमारे पास आते हैं वो और ज़्यादा उनको हम अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। थैंक यू।